ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आप इस श्लोक में भगवान कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममः निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। देखिए, विहाय कामान, जो कि सारी कामनाओं में अपनी जो इच्छाएं हैं उनमें विचरण करता है। और देखिए, जो अपनी कामनाएं हैं उनमें विचरण तो करता है, लेकिन अटैचमेंट को, जो अट्रैक्शन है उसको त्याग देता है। तो भगवान कह रहे हैं विहाय कामान्यः, तो जो कामनाएं हैं उनमें अपनी इंद्रियों से जो व्यवहार करते समय वो उनमें मोह को या आसक्ति को त्याग देता है। उसके बाद क्या कहता है वो, और सर्वान पुमान, सारे कामों का करते वक्त जो भी काम करता है वो सारे में, सारे जो भी पुरुष है वो सारे कार्यों को निष्प्रय होकर, निर्मम निरअहंकार। जो निर्मम शब्द है, हमने निर्मम शब्द को अधिकांशतः तब सुना है जब हम कहते हैं कि बहुत ही निगेटिव शब्द की तरह सुना है निर्मम को। निर्मम का अर्थ कहते हैं ना, निर्मम हत्याकांड या निर्मम भाव से उसको किसी ने किसी को कष्ट पहुंचा दिया। और लेकिन यहाँ पर निर्मम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है निर्मम, मतलब कि जिसमें मेरा मैं और मेरा भाव नहीं, जिसमें ममता नहीं है, जिसमें मम भाव का अर्थ होता है, जैसे देखिए समझिए, अगर कोई बहुत सुंदर दृश्य, आपको सीनरी, कोई बहुत अच्छी चित्र मिले और वो चित्र आप खरीद कर ले आए अपने घर में और लगा लें, फिर आप क्या करेंगे, अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि भाई मेरे पास ये चित्र खरीदा मैंने, और सोते जागते आपको ये पता रहेगा ये मेरा चित्र है। क्यों? क्योंकि आप उसको खरीद के लाए। लेकिन अगर आपके अंदर निर्मम भाव होगा तो इसका अर्थ ये हुआ, आपको चित्र पसंद आया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप लेके आए, आप अपने घर में लगाए और आपने उसको देखने का, उसका आनंद भी आप रोज लेते हैं, लेकिन चित्र बनाया तो किसी और ने, आपने तो बनाया नहीं। और मान लीजिए कि आप ही चित्रकार भी हैं, तो भी जब आपने बनाया तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए आपके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि आपने वैसा वाला चित्र बना लिया, और बनने के पहले वो चित्र आपका नहीं था, और बनने के बाद भी एक बार चित्र बन गया तो केवल आप ही तो उसका आनंद नहीं लेंगे, अब तो बाकी सारे लोग भी लेंगे। तो ममता भाव, मेरा भाव, ये मेरा चित्र है, ऐसे भाव को जब व्यक्ति के अंदर नहीं होता तो उसे कहते हैं निर्मम। और ये बड़ा, इसको समझना चाहिए ध्यान से, क्योंकि हमारी आज की भाषा थोड़ी बदल गई है, उसमें हम निर्मम को नेगेटिव सेंस में लेते हैं या उसको ऐसा मानते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। मैं इसलिए इस बात का याद दिला रहा हूँ कि आप निर्मम शब्द को आप देखकर सोच सकते हैं ये तो कोई ऐसा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको, अगर आप चित्र को बनाने, अगर आपने चित्र किसी का बनाया हुआ खरीदा तो वो तो आपका वैसे ही नहीं है, किसी और ने बनाया, आप लेके आए हैं, आप अपने घर में लगा के रखे हैं, उसको दीवार पर लगाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं हूं तो इस चित्र को अब कोई और देखेगा नहीं, केवल मैं देखूंगा, ऐसा तो संभव नहीं है ना। अगर ऐसा बनाएंगे तो चलेगा क्या? वो तो नहीं चलेगा। तो निर्मम भाव हमारा हर जगह रहता है, लेकिन उसका जो स्तर है थोड़ा अलग रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई आप चित्र ले आओ, चित्र को अच्छे से लगाओ और उसको पूरा आनंद लो उसका, लेकिन ये मत सोचो कि अब ये चित्र ही मेरा जीवन है और ये तो मेरा है और इसका कुछ हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। नहीं होता, कई बार कहते हैं अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं निरअहंकार। निरअहंकार, अहंकार का मतलब होता है, अहंकार शब्द से भी लोगों को
के बारे में जो सामान्य प्रचलित बात होती है, अहंकार कहते हैं लोग बाग घमंड को। अहंकार का अर्थ लोग सामान्य तौर पर, हमारी जो हमने नाना प्रकार की कहानियां और कविताएं पढ़ी हैं, उनमें अहंकार का सब अर्थ आता है घमंड से। और उसमें अहंकार की जो स्थिति होती है वो होती है कि मैं सबसे बढ़िया और उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन अहंकार शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अहम करोति, मतलब मैं जो करता हूं। तो जैसे क्या हुआ, चित्र हम खरीद के लाए, ये हमारा, अब मैं इसका कर्ता कौन है, मैं हूं, मैं चित्र लेकर आया। तो अब आपके अंदर इस बात का अहंकार होगा, अहंकार होगा, क्योंकि मैंने काम किया वाला, स्वाभाविक है भाई। आप चित्र लेके आए तो वो आप ही का, तो अहंकार मतलब आपका ही तो कार्य हुआ, स्वाभाविक है, उसमें तो कोई गड़बड़ बात है नहीं। लेकिन अगर आपको ये लगे कि अब ये केवल मेरा ही कार्य है और किसी का कार्य नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे हमने निर्मम की बात की, वैसे ही निरअहंकार की बात करिए। और अब हम तीसरे निस्पृह पे जाते हैं, निस्पृह पे। स्पृहा होती है किसी चीज में, उसको चाहना, उसको अपने पास रखने की इच्छा करते रहना, उसके साथ चिपके रहने की इच्छा करना। तो सामान्य शब्दों में हम अब आज भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे एक बात सोचिए, अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक सज्जन हुए, उनका नाम है माइकल फेल्प्स, अमेरिका के तैराक हुए वो। और वो 2004 संभवतः 2004 के ओलंपिक में या 2008 के ओलंपिक में, मुझे ठीक से याद नहीं रह गया है, 2004 के ओलंपिक से 2004, 2008 और 2012 तीन ओलंपिक में उन सज्जन को 23 पदक प्राप्त हुए। पूरी दुनिया में सबसे अधिक गोल्ड मेडल लेने का उनको सम्मान मिला हुआ है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो जो गोल्ड मेडल उनको इतने सारे मिले, स्वाभाविक है उसमें उनको अटैचमेंट हो गया, लगा ही होगा, उन्होंने बहुत स्पेशल काम किया जो किसी ने नहीं किया, वैसा उन्होंने किया हुआ है। तो क्या हुआ, उनको इतना अधिक अटैचमेंट हो गया, उससे इतनी स्पृहा हो गई कि बाद में वो मनोरोगी हो गए और बहुत दिनों तक मनोरोगी बने रहे। और अब वो शायद कुछ पिछले 2-4 सालों में वो थोड़ा सुधर गए हैं। लेकिन सोच कर देखिए, जीवन में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको 23 मेडल ओलंपिक में मिले हों। उसमें सारे गोल्ड मेडल नहीं है, संभवतः 18 या 13 कुछ गोल्ड मेडल हैं, पर जितने भी उनको मिले हैं वो सबसे अधिक हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ, बाद में वो, उसका तो बुद्धि खराब हो गई, उसको तो मनोरोग हो गया, वो आजकल कहते हैं ना, डिप्रेशन हो गया। तो शांति में अधिगच्छति तो नहीं हुई ना उनकी। देखिए, इतनी ज्यादा सम्मान मिलने के बाद और इतना विशिष्ट सम्मान मिलने के बाद व्यक्ति की ये स्थिति हो गई कि वो मनोरोगी हो गया। तो क्या चाहिए हमें, स्पृहा चाहिए? फिर स्पृहा नहीं चाहिए। और हमें कामनाओं में विहाय मतलब उनसे विरक्ति होनी चाहिए। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।